हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए लेक्चर में। मैं अशोक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इनमें से हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि टू मैट्रिक्स का एडिशन, टू मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन और टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये लेक्चर आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन किसकी, मैट्रिक्स की। और हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें होता है तीन प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। एसोसिएटिव लॉ होता है, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरा होता है द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पीसीएम विक्टोरी पर, इसकी पूरी क्या है, एक सीरीज है। क्या है? सीरीज। यानी कि आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो आपको सारे लेक्चर, जो सारा मटेरियल है वो मेरे चैनल पर मिलेगा, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी। ये तीन टाइप की होती है, द एसोसिएटिव लॉ, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरा होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है ना। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले? डिस्कस। तो बनी रहेगा मेरे साथ, मैं अशोक कुमार। आइए देखते हैं इसकी हम लोग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन किसकी? मैट्रिक्स की। और हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें होता है तीन प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। एसोसिएटिव लॉ होता है, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरा होता है द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पीसीएम विक्टोरी पर, इसकी पूरी क्या है, एक सीरीज है। क्या है? सीरीज। यानी कि आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो आपको सारे देखो, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। और हमारी जो पहली प्रॉपर्टी वो है द एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। बेसिकली एक प्रॉपर्टी ना हो कि क्या एक लॉ है, और ये लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। ये लॉ कहता है फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी एनी तीन मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास क्या होंगे, तीन मैट्रिक्स होंगे, है ना। यहाँ पर इसने क्या किया है, उन तीनों मैट्रिक्स को सपोज कर लिया है। एक इसके पास ए कॉमा बी एंड सी, इसके पास कोई भी तीन मैट्रिक्स ए कॉमा बी एंड सी, वो कह रहा है बी हैव ए बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी सी, वेयर बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड। अब देखो, थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट तो यही है, ये लॉ का यही चीज डिफाइन करनी होती है। क्या करनी होती है? डिफाइन करनी होती है। ये क्या, देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, थ्री मैट्रिक्स है, ए कॉमा बी एंड सी। तो ये कह रहा है ए एंड बी का प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। ए एंड बी का प्रोडक्ट जो है उसको हम सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? या सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल होगा बी एंड सी का प्रोडक्ट जब हम ए के साथ करेंगे। क्या करेंगे? ए के साथ करेंगे, है ना। और ये दोनों साइड कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। अगर ये इक्वल है तो एसोसिएटिव लॉ डिफाइंड है, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? डिफाइंड नहीं है। बोलेंगे ऐसे तो हम लोगों की समझ में नहीं आएगा,
मतलब मुझे ही पता है, ऐसे आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, क्या ए, जिसका ऑर्डर है 2 × 2, ये है 2 4 6 8, कॉमा एक मेरे पास मैट्रिक्स है बी, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2, ये है 2 9 3 4, एंड मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी, क्या है सी, वो है 1 7 6 5। ये मेरे पास क्या है 3 मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर कैसा है, इनका ऑर्डर है 2 × 2 का इनका ऑर्डर, क्या है 2 × 2 का इनका ऑर्डर। थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से इसको डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, सॉरी 3 मैट्रिक्स है, ए एंड बी एंड सी। मेरे पास 3 मैट्रिक्स है और इन तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 × 2 का है, क्या है 2 × 2 का है। एसोसिएटिव लॉ भी यही कहता है कि इसके पास कितने होंगे 3 मैट्रिक्स होंगे, कोई भी एनी, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने सपोज कर लिया ए कॉमा बी एंड सी, वो कह रहा है ये वाला जो फॉर्मूला है, ए का प्रोडक्ट इंटू सी इक्वल टू ए और बी सी का प्रोडक्ट, बोथ साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये लॉ कैसा होगा, डिफाइन होगा। तो देखो पहले क्या करते हैं हम, देखो इस साइड थोड़ा हम रफ वर्क करते हैं, क्या करते हैं, इस साइड हम थोड़ा रफ वर्क करते हैं, क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, रफ, थोड़ा रफ वर्क करते हैं। पहले यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है ए और बी का प्रोडक्ट करो, क्या करो, ए और बी का प्रोडक्ट। तो पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए और बी का प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ये क्या है मेरे पास, ए है 2 4 6 8, और ये कह रहा है कि यहाँ पर सी भी है, इसके इंटू में क्या है, सॉरी बी है, तो मैं बी भी लिख लेता हूँ। बी क्या है, बी है 2 9 3 और 4, 2 9 3 और 4। पहले मैं इनका आपस में क्या कर लेता हूँ, प्रोडक्ट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, प्रोडक्ट कर लेता हूँ, या मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ये आएगा पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई, पहले रो और पहले कॉलम की एलिमेंट की मल्टीप्लाई, पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, प्लस फिर ये सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई, यानी कि सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो और सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से, किससे, फर्स्ट कॉलम से। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो देखो 2 3 जा, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, आप लोगों को सबको पता है। ये कहता है कि एवरी रो की मल्टीप्लाई, पहले मैट्रिक्स की एवरी रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, ईच कॉलम से, एवरी कॉलम से होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, एवरी कॉलम से होनी चाहिए। यानी कि ये वाली पहली रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम, बोथ यानी कि 2 कॉलम से, यानी कि दोनों कॉलम से होगी। इसकी सेकंड रो की भी मल्टीप्लाई इसके दोनों कॉलम से होगी, किससे होगी, दोनों कॉलम से होगी। तो देखो हमने इसकी पहली रो की मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम से की, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उसकी मल्टीप्लाई जो है वो उसी पोजीशन के एलिमेंट से होगी, है ना। अब देखो आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 4 4 जा 16, क्या 16। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब सेकंड वाली रो ले लेते हैं R2, है ना। तो 6 2 जा 12, कितना 12, 8 3 जा 24, कितना 24, 6 9 जा 54 प्लस 8 4 जा 32, कितना 32। तो देखो ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, 18 और 16 कितना हो जाएगा 18 और 16 हो जाएगा 34, है ना। 12 और 36 24 कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। तो ए एंड बी का प्रोडक्ट तो ये आया, कितना आया, ये आया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए एंड बी का प्रोडक्ट। आपको क्या डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है हमको, ए इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी इक्वल टू होना चाहिए ए इंटू ब्रैकेट में बी और सी, है ना। तो देखो हमारे पास
ए बी कितना आया, ए इंटू बी कितना आया, ए इंटू बी आया हमारे पास 16, 34, 36 और 88, कितना आया 88, इंटू में कितना है सी है, इक्वल टू यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर ए है 2, 4, 6, 8, तो इसकी उसका प्रोडक्ट किससे करना है, बी और सी के प्रोडक्ट से, किससे, बी और सी के प्रोडक्ट से, है ना। अभी हमने ए और बी का प्रोडक्ट किया, किसका किया, ए और बी का प्रोडक्ट किया। अब हम करते हैं बी और सी का प्रोडक्ट, किसका, बी और सी का प्रोडक्ट, है ना। तो देखो इसमें जो रफ एरिया है उसको अभी मैं रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, है ना। इसका नाम हमने रफ एरिया इसीलिए रखा है क्योंकि हमें इसको क्या करना है, रफ करना है ना। तो देखो हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 9, 3 और 4, और सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 7, 6, 5, सॉरी 1, 7, 6, 5, ये है। अब यहाँ पर इन दोनों क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यही तो करना है, बोलेंगे बिल्कुल यही करना है। तो देखो ये हो जाएगा 2, 4, 2, 9, 3, 4 इंटू में 1, 7, 6, 5, क्या 6, 5, बोलेंगे बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सटीक जा रहे हो, मगर सही सटीक नहीं जा रहे, ये एकदम सटीक ही जा रहा है, क्या कर रहा है, ये एकदम एक्चुअल मेथड है, क्या एक्चुअल मेथड, इससे अच्छा आपको कोई मेथड इसमें शायद नहीं देखने को मिलेगा फिलहाल, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 9 6 जा 54, है ना, 2 7 जा 14, है ना, और 9 5 जा 45, 3 1 जा 3 प्लस 4 6 जा 24, है ना, 3 5 जा 20, 3 7 जा 21 प्लस 4 5 जा 20, कितना 20, कितना 20। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ, मे भी हो सकता है कि आपको नीचे दिखाई ना दे, तो ऊपर का पार्ट थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो देखो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, बी और सी का प्रोडक्ट क्या होगा, तो बी और सी का प्रोडक्ट होगा, ये होगा 56 और 40, 56 4 5 9 और 59, कितना 59, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41। तो देखो यहाँ से देखो ये क्या है हमारे पास, ये है 16, 34, 36 और 88 इंटू में सी, है ना, इक्वल टू 2 4 6 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये करेंगे 56 और 59 और 27 और 41, तो ये आपस में क्या होगा, आप कॉपी में करके देखना, ये इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला जो मेथड आपको दिख रहा है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ 100% इक्वल होगा, है ना। अगर एसोसिएटिव लॉ से आप तीन मैट्रिक्स का, अगर थ्री मैट्रिक्स पर आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट पर क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी होती है द एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास तीन मैट्रिक्स होते हैं, अगर हमारे पास थ्री मैट्रिक्स नहीं है तो हम एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम दो मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। मिनिमम कितने मैट्रिक्स होने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम इसमें थ्री मैट्रिक्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, थ्री मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स पर एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना इम्पॉसिबल होगा, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो इसको नोट करो, इस वाले को नोट करो। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, नोट करो इसको। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी, क्या सेकंड प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी होती है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होती है? द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमको, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट होता है, उसको कराना होता है थर्ड मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड, एंड एलएचएस साइड में भी दो मैट्रिक्स होते हैं, है ना, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन तीन मैट्रिक्स का पहले दो का ले लेते हैं, फिर दो का ले लेते हैं, पहले पहले मैट्रिक्स के साथ और फिर दूसरे मैट्रिक्स तीसरे मैट्रिक्स के साथ क्या कराते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं। और दोनों साइड कैसी आती हैं? इक्वल आती हैं। क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग है। क्या अलग है? सपोज करो हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए एंड बी एंड सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए एंड बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, है ना। फिर उसकी जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे तीसरे मैट्रिक्स के साथ। क्या करेंगे? तीसरे मैट्रिक्स के साथ। और वो इक्वल होगा पहले मैट्रिक्स, पहले दूसरे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट प्लस तीसरे और दूसरे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट? आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी, ये डिजिटल फॉर्म में लिखी हुई है। मैंने इसको चेंज कर लिया है बैकग्राउंड का, ग्रीन पर्दा लगा के, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी? द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता कैसा है, कैसा है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ कैन अप्लाई ऑन मैट्रिसेस, है ना। तो देखो, इसको नोट करो और आगे बढ़ो। अब देखो, ये है सेकंड प्रॉपर्टी। क्या? सेकंड प्रॉपर्टी, इसका नाम दिया गया है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या? द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? ये भी वही बात कहता है। अब हमको इसको वाई एग्जांपल समझते हैं। क्या समझते हैं? वाई एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल के द्वारा अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। वो कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की? वो होती है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो, ये कह रहा है फोर एनी थ्री मैट्रिसेस, हमारे पास तीन कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया है ए कॉमा बी एंड सी, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, इसमें क्या होता है, दो होते हैं, यानी इसमें इसमें केवल एक ही बार डिफाइन करना होता है इक्वलिटी, लेकिन इसमें टू टाइम्स इक्वलिटी डिसाइड करनी होती है। दो दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं, या कहें तो दो पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? दो पॉइंट होते हैं। पहले कह रहा है ये ए इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का क्या एडिशन, क्या एडिशन, एडिशन इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी का एडिशन। क्या एडिशन? क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। ये एक दूसरे क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी को ऐड करने के बाद उसका प्रोडक्ट कर दो ए के साथ, वो इक्वल होगा एडिशन ऑफ ए इंटू ए का प्रोडक्ट बी के साथ और ए का प्रोडक्ट सी के साथ। सेकंड कह रहा है कि ए और बी का ऐड, ए एंड वेयर ए कॉमा बी, वेयर ए कॉमा बी और सी क्या मैट्रिक्स है? क्या मैट्रिक्स है? वो कह रहा है ए और बी सी का ऐड करके उसका प्रोडक्ट कर दो सी के साथ, और वो इक्वल होगा ए इंटू बी के प्रोडक्ट के प्लस बी इंटू सी के प्रोडक्ट के। किसके? सी के प्रोडक्ट के। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहेंगे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो देखो, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। किससे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से इसको सपोज समझते हैं। मेरे पास थ्री मैट्रिक्स है ए एंड बी एंड सी। ये है 2,4,6,3। दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी, ये है 2,6,9,1। और एंड तीसरा मैट्रिक्स है मेरे पास सी, ये है 2,2,3,4। 2,2,3,4, इसको कर लेते हैं टू ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टू कर लेते हैं। मेरे पास ये थ्री मैट्रिक्स है। क्या? थ्री मैट्रिक्स है। और यहाँ पर ये मेरा थोड़ा सा रफ एरिया है। क्या? रफ एरिया है। किस लिए रफ? ये मेरा क्या है? रफ एरिया है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए?
प्रोडक्ट करने के लिए, है ना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, पहली प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी का एडिशन इक्वल टू ए बी का प्रोडक्ट प्लस ए सी का प्रोडक्ट, क्या, ए सी का प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए है मेरे पास 2 4 6 3, है ना, इंटू ब्रैकेट बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास 2 6 2 1 प्लस सी क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास 2 2 3 4, क्या, 3 4 ब्रैकेट बंद इक्वल टू ए क्या है, देखो ये रहा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 2 4 6 3 इंटू बी, बी क्या है मेरे पास 2 6 2 1 प्लस बी इंटू सी, ए इंटू सी। ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 2 4 6 3 और सी क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास 2 2 3 4, क्या, 2 2 3। अगर ये कैलकुलेशन आप कर दोगे तो ये दोनों साइड, क्या, ये दोनों साइड एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलेंगे ये तो ब्लू में ब्लू फंस गया, थोड़ा विजिबिलिटी कमी है इसकी, मगर रेड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये दो बोथ साइड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई तो वो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, क्या लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। बोलेंगे ऐसे हम विश्वास नहीं करने वाले, थोड़ा हमको दिखाओ, क्या करो, दिखाओ। तो देखो पहले ए एंड बी को ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए एंड बी को ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहीं से यही तो हमें प्रूव करना है, ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए एंड सी को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 2 4 6 3, क्या है, 2 4 6 3, है ना। यहाँ पर ये आ जाएगा बी और बी प्लस सी, बी प्लस सी यानी कि बी मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी का एडिशन, क्या, एडिशन। देखो 2 में 2 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 को 2 में ऐड करूंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। 2 को 3 में ऐड करूंगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ को 1 में 4 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, टू मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इस बात को कोई हाईलाइटेड करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्या नहीं है, जरूरत नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, आप बस करते रहिए, मैथ पढ़ाते रहिए, मैथ समझ में आना चाहिए हमारे, हाँ मैथ आपके बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से देखो थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 7 जा 28, कितना 28, है ना। 2 8 जा 16, 4 5 जा 20, 20 कितना हो जाएगा 20, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, प्लस 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, है ना। 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब देखो इनका ऐड कर दो, और 4 और 28 कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, ये 24 21 कितना हो जाएगा 24 21 हो जाएगा 45, ये 50 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। तो देखो ये जब पूरा आएगा इसका इसका जब पूरा मटेरियल निकल के आएगा हमारे पास, ये आएगा देखो 36 32 36 और 45 और 63, ये आया हमारे पास। बोलेंगे एक साइड तो आपने सॉल्व कर ली, हाँ मगर एक साइड तो हमने सॉल्व कर ली, हंसने वाली बात नहीं है। अभी तो सेकंड साइड के साथ हमको क्या करना है, फाइट करना है, क्या करना है, फाइट करना है। तो देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट, अब मैं जो रफ एरिया है हमारा, इसको तो हमें रफ करना पड़ेगा। बताओ इसमें किसी को डाउट है, बोलेंगे हमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको वो तो पता नहीं, मगर मुझे भी कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी में समझने में कोई डाउट नहीं आ रहा है तो मुझको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब सेकंड साइड क्या, हमारी सेकंड साइड है ए इंटू बी का प्रोडक्ट प्लस बी इंटू ए इंटू सी का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, सी का प्रोडक्ट। तो देखो पहले ए इंटू बी का प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर ए इंटू सी का कर लेंगे। बोलेंगे ठीक है कर लो, हाँ लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, हाँ सॉरी वो अलग किया था, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2 4 6 3,
2463 और बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 2621 क्या 2621। तो करो देखो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 2 6 जा 12 और 4 1 जा 4। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 प्लस 6 6 जा 36 और 3 1 जा 3, कितना 3 1 जा 3। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, कितना 39 है ना। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देता हूँ, क्या देता हूँ यहाँ पर स्पेस देता हूँ, यहाँ इसको स्टॉक मार्केट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इसको स्टॉक बना लेते हैं। एंड ए एंड बी, सॉरी ए ए और बी का प्रोडक्ट कितना आया है, ए और बी का प्रोडक्ट आया है हमारे पास, ये आया है 12 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया और 39 आ गया, कितना आ गया 39 आ गया, है ना। हमने रफ एरिया अलग कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली ना मुझे है ना आपको है ना। अब कहेंगे अब ए और सी का प्रोडक्ट करना है, अगर ए और सी का प्रोडक्ट करना है हम लोगों को तो एक बात तो कंफर्म है कि ये वाला तो रफ करना पड़ेगा हमको बाबू भैया, बोले कर दो रफ कर दो। अरे ये क्या किया आपने, गलती से हो गई, गलती हो जाती है, गलती होने वाली बात नहीं है, लो गलती हो गई हमसे, हमने इसको लिख दिया। ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 2463 और सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास किधर गया भाई, सी है हमारे पास 2234, 2234। बोलेंगे इनका प्रोडक्ट करो, मैं कहा बिल्कुल इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 12, कितना 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक मिनट। पिछले वाले में कोई मिस्टेक हुई है क्या, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है पिछले वाले में, पक्का मिस्टेक हुई है। ए एंड सी का किया था, किसका किया था, ए एंड बी का किया था। तो 2 2 जा 4 कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, एक मिनट बी एंड सी, हाँ ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और एक मिनट कोई मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ पर जो है वो 32 नहीं आएगा, कितना आएगा 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा, कितना आएगा 28। अब देखो हम ए और सी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसका ए और सी का, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, कितना 16, 6 2 जा 12, कितना 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, कितना, हाँ 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, कितना 21 और 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, कितना 24। तो देखो अब ए और बी का प्रोडक्ट एंड ए और सी का प्रोडक्ट आपस में ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं, है ना। ये प्रोडक्ट हम लोग रहने देंगे, हाँ 21 और 24 सही है। देखो देखो ए एंड सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, है ना। तो देखो ए एंड बी क्या आया, ए एंड बी आया है 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 39 हो गया, कितना हो गया 39 हो गया। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है हमारे लिए 16 20 21 और 39, कितना 39, कितना 39, 24, कितना 24 ऐड करना, कितना करना है 24 ऐड। अब देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया ना तो पक्का तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, पक्का तुम मस्ती में लगे हो, अभी इस पूरे लेक्चर को आप समझ ही नहीं रहे थे। तो देखो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 16 और 20 कितना हो जाएगा 36, 18 और 21 कितना हो जाएगा 39, 39 और 24 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। तो देखो इक्वल आ गया या नहीं आ गया, बोलेंगे ये तो अचानक से इक्वल आ गया, बोलेंगे आया नहीं है बे,
इसमें मेहनत करनी पड़ी हमको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ तो 39 आया है, कितना आया हम लोगों का? हम लोगों का यहाँ पे 39 आया है, कितना आया? 39। और यहाँ पे कितना आया है? 63 आया है। कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई है, कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि यहाँ पर 45 नहीं था। यहाँ पर कितना था? जब हमने कैलकुलेशन की थी तो 39 था। कितना था यहाँ पर? 39 था। आज जरा लेक्चर को रिवाइज करना, और जब यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे, तब वहां पर फोकस करना। क्या करना? फोकस करना। ये 39 ही था। कितना था? 39 था। हमने गलती से वहां पर 45 किया। इमोशन में मेरी मार्कर चल गई, यानी कि मेरे माइंड ने जो कमांड दी वो मेरे हैंड ने एक्सेप्ट नहीं की, और 39 की जगह क्या लिख दिया? 49 लिख दिया। क्या लिख दिया? 49 लिख दिया। अब देखो, एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है नहीं हो रही है? बताओ, हो रही है या नहीं हो रही है? वो साइड इक्वल है या नहीं है? बोलेंगे ये तो बिल्कुल इक्वल है। मगर इक्वल नहीं होंगे ना तो इक्वल कर देंगे हम लोग, है ना? हम किस लिए बैठे हैं, है ना? अब यही यही वाले तीनों एग्जांपल उठा के सेकंड वाली प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन करना। क्या करना? प्रूव करना। क्या करना? प्रूव करना। इजीली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इजीली हो जाएगी। लेकिन मैट्रिक्स 2 into 2 का ही लेना। अगर आप 3 into 3 का मैट्रिक्स लेंगे, थोड़ा भारी भरकम कैलकुलेशन आपको करनी होगी। लेकिन हमको गेम तो इसमें 3 और 3 के मैट्रिक्स में खेलना है। किसमें खेलना है? 3 और 3 के मैट्रिक्स में खेलना है ना? तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। देखो, नोट करो इस वाली को। अब देखो, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या? आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये प्रॉपर्टी कहती है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। अगर हम उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं, क्या करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं। यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, और एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, तो वो सेम ऑर्डर में एग्जिस्ट करेगा। किसमें करेगा? सेम ऑर्डर में एग्जिस्ट करेगा। उसका ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ऑर्डर भी सेम रहेगा, और वो मैट्रिक्स जैसा था वैसा ही एग्जिस्ट करेगा। कैसा करेगा? वैसा ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट थे वही एलिमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? वही एलिमेंट रहेंगे। बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है, हम भी इसको कर सकते हैं। हाँ, आप भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी में एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी होती क्या है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूव कैसे कर पाते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको मेरे लेक्चर बोर लग सकते हैं, नो डाउट, पर मुझे ऐसा फील नहीं होता कि आपको बोर लगेंगे। आप मेरे से पढ़िए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है, तो आप मेरे साथ लाइव भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं शाम इवनिंग 7 o'clock पे लाइव आता हूँ जूम पर। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, विक्टोरी ऑफ पीसीएम। आई हैव ए मैनी लेक्चर इन डिस्कस अबाउट दिस माई व्हाट्सअप, है ना? तो मैं यहाँ पे लाइव लाइव डाउट भी डिस्कस करता हूँ, है ना? और यहाँ पर मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ, है ना? तो अभी हम बैक आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था अभी का आइडेंटिटी में, सॉरी, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है द एक्जिस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। ये कहती है हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसकी मल्टीप्लाई हम कराते हैं या उसका प्रोडक्ट लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो ना तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता है, और ना ही उस मैट्रिक्स का एलिमेंट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? एलिमेंट में चेंज होता है। वो सारी चीजें सेम रहती हैं। क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। बोलेंगे हमें कैसे पता सेम रहती हैं, प्रूव करके दिखाओ। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, देखिए।
फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल वर्ड में कहें तो वो मैट्रिक्स ए ही रहेगा। क्या रहेगा? वो मैट्रिक्स ए ही रहेगा। तो इसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो सपोज दैट एक एग्जाम्पल समझते हैं, वाया एग्जाम्पल। बोलेंगे यार आप एग्जाम्पल बहुत फोकस करते हो, मगर विदाउट एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, विदाउट क्वेश्चन और विदाउट एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज नथिंग। मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन ही है। थ्योरम तो क्या है? एक पीस, एक लाइन की कोई भी थ्योरम होती है, एक लाइन का कोई भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। सपोज दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो ऑर्डर 2 into 2 का ही लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 into 2 का ही लेते हैं, 3 में नहीं जाते। ये है 2 4 6 5 एंड मेरे पास है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है 0 1 0 और 0 1। यू नो ऑलरेडी 2 into 2 मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पहले ही बता दिया। क्या कर दिया? पहले ही बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो मैट्रिक्स ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स एस तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलेंगे हमको भाई बिलीव नहीं हो रहा, मगर आप बिलीव मत करो, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अब तो आप बिलीव करोगे। और दिस इज माई रफ एरिया, दिस इज माई रफ एरिया। रफ एरिया ये हमारा बहुत ही प्यारा एरिया है। क्या प्यारा एरिया? रफ एरिया। बोलेंगे चलो प्रोजेक्ट कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए आई इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। तो देखो ए आई इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। तो देखो यहाँ पर ए क्या है मेरा? 2 4 6 5। आई क्या है मेरा? यहाँ पे आई है 1 0 0 1। बोलेंगे इक्वल में क्या आएगा? इक्वल में आएगा 2 4 6 5। प्रूव। बोलेंगे ऐसे कैसे प्रूव हो गया? अभी तो कुछ किया भी नहीं है, तुमने प्रूव लिख दिया। मगर डट जाओ भाई, कर रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो प्रूव करना है हमको ए इंटू ए आई इक्वल टू ए। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास 2 4 6 5। क्या? 2 4 6 5। और आई क्या है? 1 0 0 1। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 बन जाए 2, और जब 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगा? 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगा? 0। 4 की मल्टीप्लाई 4 1 से करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। 6 की मल्टीप्लाई 0 से यानी कि 0, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 5। तो देखो ये हमारा यही आया 2 4 6 5। क्या आया? 2 4 6 5। यानी कि ये वाला जो हमारा है प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया, अल्टीमेट प्रूव हो गया, है ना। तो ये क्या आया? ए आई का जब प्रोडक्ट किया हमने तो ए आया। ए आया। क्या आया? ए आया। क्या आया? ए आया। हो सकता है कि आपको ये दिख नहीं रहा हो नीचे, लेकिन दिख चमक रहा होगा, पक्का चमक रहा होगा। यहाँ तक आप लोगों को चमक गया। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। और हमारा मैट्रिक्स ये भी एस यही है। क्या? यही है हमारा मैट्रिक्स, है ना। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फाइनली कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। इनमें से पहली प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकंड थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थर्ड थी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी? ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो वो मैट्रिक्स के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उसके ऑर्डर पर, ना इसके अंदर के एलिमेंट पर, किस पर? एलिमेंट पर, है ना। तो ये था हमारा ये लास्ट प्रॉपर्टी। क्या थी? लास्ट प्रॉपर्टी, है ना। तो हम इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं एक अच्छी सी बात के साथ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो मिले रहिए, मिलते हैं हम अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।